वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे लाइफ इन यूके टेस्ट का लेसन नंबर 13। ठीक है, ऑलरेडी लेसन 1 से लेके 12 तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो ये है लेसन नंबर 13। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ सेंट जॉर्ज डे सेलिब्रेटेड। जो सेंट जॉर्ज है इंग्लैंड का, उसका दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 अप्रैल को। ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? लेक डिस्ट्रिक्ट है। बोडिका वॉज अ ट्राइबल लीडर हु फॉट अगेंस्ट विच फॉरेन इन्वेडर्स। कहते हैं कि जो बोडिका है वो एक लीडर था, एक कबीले का, और वो कौन से जो बाहर से आके जिन लोगों ने हमला किया था इंग्लैंड पे, वो कौन थे जिनके साथ ये लड़ा था? तो वो थे जी रोमन्स के साथ ये लड़ा था। Which of the following poems is about a group of people going on pilgrims? पिलग्रिम्स होते हैं जैसे मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए लोग जाते हैं, जैसे मुसलमान हज करने जाते हैं, इसी तरह। तो कहते हैं कि वो जो ग्रुप ऑफ वो जो लिखा था, पोएम्स लिखी गई थी, जो पिलग्रिम्स पे लोग गए थे मजहबी फरीज़ा अदा करने, जो ग्रुप गया था उन लोगों के लिए जो पोएम्स लिखी थी, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है। हाउ आर पब्लिक हॉलीडेज कॉल्ड। पब्लिक हॉलीडेज को क्या कहा जाता है? बैंक हॉलीडेज कहा जाता है। हाउ डिज चार्ल्स द सेकंड मैनेज टू एस्केप टू यूरोप। एस्केप होता है कि बचा के भाग जाना। टू यूरोप आफ्टर हिज डिफीट इन सिविल वार। कहते हैं कि जो चार्ल्स द सेकंड है वो सिविल वार में शिकस्त होने के बाद कैसे खुद को बचा के वो यूरोप भागा था। जो हाइडिंग इन एन ओक ट्री, वो एक ट्री में छुप गया था। ठीक है। हु डिफीटेड द विकिंग्स। जो विकिंग्स थे उनको किसने शिकस्त दी थी? किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने। ठीक है। हु वाज विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन कौन था? द फर्स्ट पर्सन इन इंग्लैंड टू प्रिंट बुक्स यूजिंग अ प्रिंटिंग प्रेस। वो पहला बंदा था इंग्लैंड में जिसने प्रिंटिंग प्रेस को, मशीन को इस्तेमाल करते हुए किताबें छापी थी, प्रिंट की थी। वेयर डू बीफीटर्स सर्व एज टूर गाइड्स। जो बीफीटर्स हैं वो कहाँ पे एज आ टूर गाइड काम करते हैं कि लोगों को हिस्ट्री बताते हैं किसके बारे में? ठीक है। जो लोग विज़िट करने आते हैं उनको गाइड करते हैं, किस चीज़ के बारे में बताते हैं? तो वो बताते हैं द टावर ऑफ लंदन के बारे में। ड्यूरिंग द रेबेलियन ऑफ द क्लैंस इन स्कॉटलैंड, पोनी प्रिंस चार्ली वॉज स्पोटेड बाय क्लैंसमैन फ्रॉम विच स्कॉटिश रीजन। कहते हैं कि स्कॉटलैंड के कौन से हिस्से से, कौन से इलाके से जो कबीले के लोग थे, उन्होंने बोनी प्रिंस चार्ली को सपोर्ट किया था, उसकी मदद की थी। ड्यूरिंग द रेबेलियन ऑफ द क्लैंस इन स्कॉटलैंड। रेबेलियन होता है बगावत हो जाना। ठीक है। तो वो थे द हाईलैंड्स के थे। चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट बोनी प्रिंस चार्ली वॉज सपोर्टेड बाय क्लैंसमैन फ्रॉम द स्कॉटिश हाईलैंड। ठीक है। वट रिलीजन डिड एलिजाबेथ वन फॉलो। एलिजाबेथ वन का कौन सा रिलीजन था? तो ये बात आपने याद रखनी है कि एलिजाबेथ वन जो थी वो हेनरी 8 की बेटी थी, और हेनरी 8 वो बंदा था जिसने रिफॉर्मेशन तहरीक चलाई थी। किसके खिलाफ? पोप के खिलाफ। तो वो प्रोटेस्टेंट था, तो उसकी बेटी भी प्रोटेस्टेंट थी। शी वॉज अ प्रोटेस्टेंट। हु बिकेम फेमस फॉर हिज ट्रैम्प करेक्टर इन साइलेंट मूवीज़। जो मूवीज़ हैं उसमें ट्रैम्प करेक्टर जैसे आवारा और लाइक जिसको परवाह ना हो, बस अपनी दुनिया में गुम, इस तरह का करेक्टर किसने प्ले किया था? चार्ली चैपलिन ने। ठीक है। विच आर्म्ड फोर्स वाज यूज इन द बैटल ऑफ ब्रिटेन। जो बैटल ऑफ ब्रिटेन हुई थी उसमें कौन सी फोर्स जो थी, कौन सी आर्मी थी, फोर्स थी जिसने वो जंग लड़ी थी? वो रॉयल एयर फोर्स थी। ठीक है। वो हवाई जंग थी ना, इस वजह से। इन द यूके यू हैव टू बी 21 ईयर्स ओल्ड टू बी एबल टू वोट इन अ जनरल इलेक्शन। अगर आपने जनरल इलेक्शन वोट देना है तो आपकी 21 साल उम्र होनी चाहिए। ये आपके से स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये फॉल्स है, आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज इंस्पायर्ड बाय नेचर। इनमें से कौन सा जो शायर है वो उसने नेचर से इंस्पायर होकर लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसने डैफोडिल्स एक फूल है उस पर लिखा था। अगेंस्ट विच कंट्री डिड ब्रिटेन फाइट एट द बैटल ऑफ वाटरलू। जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी
उसमें बरतानिया किस कंट्री के खिलाफ लड़ा था, किसके साथ बैटल ऑफ वाटरलू जंग हुई थी? फ्रांस के साथ हुई थी। हु वाज विलियम विल्बरफोर्स? विलियम विल्बरफोर्स कौन था? ही वाज अ पॉलिटिशियन, वो एक सियासतदान था। हु इज़ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड? जो इंग्लैंड है इसके चर्च है, इसके लीडर्स कौन है? तो वो हैं आर्च बाइशप ऑफ कैंटरबरी। जेम्स फर्स्ट वाज किंग ऑफ विच कंट्री बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड? जो जेम्स फर्स्ट है वो इंग्लैंड का किंग बनने से पहले किस कंट्री का वो किंग था? स्कॉटलैंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? मोस्ट शॉप्स इन द यूके ओपन 7 days a week, ऑल शॉप्स इन द यूके क्लोज ऑन संडेज एंड बैंक हॉलीडे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, मोस्टली जो शॉप्स होती हैं यूके में 7 दिन, एक हफ्ते के 7 दिन वो ओपन होती हैं। विच कंट्री सेंट अ फ्लीट टू शिप टू इंग्लैंड इन 1588? इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने एक शिप भेजी थी बड़ी सी 1588 में इंग्लैंड में, स्पेन में? ठीक है, आपको याद होगा स्पेनिश आर्मada। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वेयर इज़ द नेशनल हॉर्स रेसिंग म्यूज़ियम लोकेटेड? नेशनल हॉर्स रेसिंग जो म्यूज़ियम है, अजायब घर है, वो कहाँ पे वाक़ है? न्यू मार्केट सफोल्क में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैसल्स इज़ लोकेटेड इन स्कॉटलैंड? इनमें से कौन सा जो बड़ा सा महल है, किला है, वो वाक़ है स्कॉटलैंड में? तो वो है क्रेट्स कैसल। हु वाज अ फेमस आर्ट डेको सिरामिक डिज़ाइनर? इनमें से कौन फेमस डेको सिरामिक डिज़ाइनर था? क्लैरिस क्लीफ जो है वो फेमस डेको सिरामिक डिज़ाइनर था। और ये था हमारा लेसन नंबर 13 जो कि फिनिश हो गया है। होप्स आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो आप लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ आ गई है। शेयर करें और भी जिसको तैयारी करनी है उसके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरी आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।